नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की तिथि में जितने शुगर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, आपको पता है कितनी तेज़ी से शुगर की बीमारी जो है वो डे बाय डे बढ़ रही है। और पहले जो शुगर की बीमारी हुआ करती थी वो जो वृद्ध लोग हुआ करते थे या यंग एज में शुगर हुआ करती थी, लेकिन आज की तिथि में ये बच्चों में भी बहुत ज़्यादा होने लग पड़ी है। दोस्तों, सबसे पहले तो इसका जो मुख्य कारण है वो है हमारा खान पान। और सेकंड जो है, जैसे बच्चों में अक्सर मैं देखता हूँ, जैसे किसी को टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, पीलिया हो गया, उसकी वजह से भी शुगर होती है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ हुई, जैसे ही बीमारी हुई, हमने उसके बाद एकदम से इंसुलिन, एकदम से हमने एलोपैथिक दवाई लेना शुरू कर दी। और नतीजा क्या होगा कि आपको उन्हीं दवाइयों के ऊपर पूरी उम्र चलना पड़ेगा। इंसुलिन के इंजेक्शन आपको पूरी उम्र लगते रहेंगे। आपने थोड़ा सा पैनक्रियाज को एक्टिवेट होने में उसको मौका नहीं दिया। दोस्तों, होता क्या है कि जब आप एलोपैथी की कोई भी दवाई खाते हैं तो ज़बरदस्ती वो बाय फोर्सली आपके पैनक्रियाज से इंसुलिन को सिक्रीट कराते हैं और आपका पैनक्रियाज जो है वो डे बाय डे फिर कमज़ोर होता जाएगा। क्योंकि जब आप दवाई खाएंगे तो वो ज़बरदस्ती से इंसुलिन को छुड़ाया जाएगा पैनक्रियाज से। आपको करना क्या चाहिए था कि जिसकी वजह से आपका पैनक्रियाज ताकतवर होता। और जिनको टाइप 1 की शुगर होती है उनमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग या डॉक्टर बोलते हैं कि हमारे जो बीटा सेल्स हैं इंसुलिन नहीं बना रहे। तो क्या किया जा रहा है कि ऊपर से इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। इंसुलिन जब इंजेक्शन लगना शुरू हो जाता है दोस्तों, तो पैनक्रियाज जो है वो अपना काम जो है वो छोड़ देता है। इंसुलिन सिक्रीट जरूर करता है, लेकिन उसके ऊपर एक जैसी जिम्मेदारी होती है किसी बॉडी पार्ट की, तो वो बॉडी पार्ट जो है अपना कार्य ही थोड़ा और धीमा कर देता है। क्योंकि देखिए, दो चीज़ें होती हैं। अगर किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो वो अधूरा पूरा कार्य जरूर करेगा, लेकिन जब हम उसको जिम्मेदारी नहीं बनाएंगे उस पार्ट को, उस ऑर्गन को, तो दोस्तों नेचुरली है कि आपको फिर पूरी उम्र उन्हीं दवाइयों के सहारे, उन्हीं इंजेक्शन के सहारे चलना पड़ेगा। और दोस्तों, एक चीज़ है कि आयुर्वेद और जो हमारे प्राचीन विद्या है उसके अंदर एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट या जो भी तरीका बताया जाता है वो मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये अग्नि चक्र बोल सकते हैं, मणिपुर चक्र बोल सकते हैं, सोलर प्लेक्स बोल सकते हैं, जो हमारी नाभि में स्थित है। और ये क्या करता है कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को देखता है। और इसको जब हम ताकत नहीं देंगे तब तक हमारी जो बीमारी है वो त्यों की त्यों रहेगी। अब दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि ये सच्चाई जो है वो कोई नहीं बताएगा। एक चीज़ अवश्य कहूँगा दोस्तों, जैसे बोलते हैं किसी की नज़र लग गई, अब उस नज़र को उतारते हैं। अगर नज़र का प्रभाव है तो दोस्तों शब्दों का भी प्रभाव होता है। जैसे हमारे जो प्राचीन मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, तो उनका भी प्रभाव होता है। लेकिन यहाँ विशेष मंत्र की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या है, आपको सिर्फ र शब्द का इस्तेमाल करना है। और इसको मणिपुर चक्र का बीज मंत्र भी कहा गया है। र शब्द जो है दोस्तों, इसको धार्मिक दृष्टि से मत लेना। र से राम भी बनता है, रहीम भी बनता है। तो सिर्फ आपने र का जब भी आपने जाप करना है, इसको आपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके, और अगर हो सके तो दोस्तों ये प्राण मुद्रा, देखिए ये मैं बता रहा हूँ,
ऐसे प्राण मुद्रा लगती है इसकी। आप दोनों घुटनों के ऊपर बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और सिर्फ आपने क्या करना है, श्वास के ऊपर नज़र रखनी है, सिर्फ श्वास के ऊपर, यानी कि श्वास के ऊपर ध्यान टिकाना है बस। और र शब्द का अगर आप साथ में जाप करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब इससे क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आप रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं तो आपका छाती का पोर्शन जो है, जो डायफ्राम है, ऊपर नीचे होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा सांस प्रश्वास चलता है आदमी का। जैसे हम सांस छोड़ते हैं, लेते हैं, तो उसका डायफ्राम जो है बहुत बड़ा एक रोल है। यानी कि जैसे लोहार की धोकनी चलती है वैसे ही वो जितना अप एंड डाउन पूरा कार्य करेगा। और हमारा जो डायफ्राम है हमारी छाती और पेट को अलग करता है। अगर आपका श्वास प्रश्वास जो है वो बराबर चलेगा दोस्तों तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और साथ में एक और चीज़ दोस्तों, हमने शुगर के ऊपर इतना रिसर्च वर्क किया है और आप हंसेंगे शायद कि हमने शुगर के लिए अब एक तेल भी निकालने वाले हैं। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, तो उनको जो आयुर्वेद की मेडिसिन है वो भी नहीं दे पाते। तो अगर तेल से भी उनकी जो शुगर है वो कंट्रोल कर ली जाए तब भी बहुत बड़ी बात है। ये नहीं है कि ये बच्चों के ऊपर ही तेल चलेगा। आयुर्वेद के अंदर एक और चीज़ होती है दोस्तों, नहाने के पानी में अलग चीज़ें चलती हैं, इसका बहुत बड़ा लिटरेचर है ये। और अगर आप जैसे नहा कर के लोग पाउडर क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए भी जैसे 5-6 जड़ी बूटियों का पाउडर बनता है, लेकिन हमने वो भी बना के लोगों को दिया है, बताया है, तो उससे भी बहुत आदमी को आराम मिलता है। लेकिन हम तेल निकाल रहे हैं बहुत जल्द, तो वो तेल जो है दोस्तों आपके बाहरी रूप से ही आपकी शुगर को कंट्रोल कर देगा। और साथ में जो हमारा एक बेसिक ट्रीटमेंट होता है दोस्तों, मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि गिलोय से हम जो दवाई तैयार करते हैं, गिलोय, दारू हल्दी और जैसे आंवला हो गया, ये 3-4 चीज़ें जो हैं दोस्तों जिनसे हम मेडिसिन तैयार करते हैं, इनके मुकाबले में शुगर को जड़ से ख़त्म करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये ठीक है, हम दवाई तैयार करते हैं, आप भी कर सकते हैं। कोई करना चाहे तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाले हैं। ये मत समझिएगा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरे से दवाई ले ही लो, लेकिन अगर कोई रास्ते हैं तो यही हैं। और जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, ये जो आपने करना है, कम से कम आधा घंटा र शब्द का खाली पेट उच्चारण करना है और इसको करें। आप स्वयं देखेंगे कि आपके उसमें कितना फ़ायदा होता है। फिर साथ में चलता है परहेज़। दोस्तों ये जो शुगर है एंडोक्राइन डिसीज़ है, ये इसीलिए टाइम ज़्यादा लगाता है क्योंकि ठीक होने में, या लोग मन बना चुके होते हैं कि ठीक नहीं होता, क्योंकि जो भी हमारा खाया पिया है वो पेट से संबंधित होती है चीज़ें, और ये रोग जो है पेट से संबंधित है। जैसे हम उड़द की दाल खाएंगे, मिर्ची खाएंगे, तो एकदम से हमें क्या होगा कि हमें पेट में गर्मी बढ़ जाएगी। पेट में गर्मी बढ़ जाएगी तो वो भी, यानी कि ये बीमारी पेट की बीमारी की होने के कारण, यानी कि सीधा खान पान के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव देखा गया है। परहेज़ ज़रूरी है। अब जैसे हम थायराइड का ट्रीटमेंट करते हैं, तो थायराइड जो है वो दोस्तों खान पान तो हर एक बीमारी के ऊपर होता है, लेकिन वो पेट से रिलेटेड नहीं है। इसलिए थायराइड जो है, चाहे वो हाइपर है, हाइपो है, वो 5-6 महीने के अंदर जड़ से ख़त्म हो जाता है। ये मेरा आज तक का नॉलेज है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।